नमस्कार, स्वागत है गुलशान न्यूज में। मैं अब्दुल रहमान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 3 साल से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन इसका अंत अभी नजर नहीं आ रहा। दुनिया की राजनीति भी अशांत है। युद्ध को रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन, बल्कि हालात पहले से और तेज हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चौंकाने वाला बयान दिया है कि रूस की सेना के अलावा पाकिस्तान और चीन सहित कई देशों के सैनिक भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूक्रेनी सैनिकों के साथ तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि सोमवार को जब वे मोर्चे पर सैनिकों के बीच थे और युद्ध क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ले रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रूसी सैनिकों के साथ साथ चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों के सैनिक भी लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इसका जवाब देंगे। पिछले साल ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि न तो यूक्रेनी अधिकारियों ने पाकिस्तान से किसी भी तरह का संपर्क किया है और न ही कोई सबूत प्रस्तुत किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को यूक्रेनी अधिकारियों के सामने उठाएगा और स्पष्टीकरण मांगेगा। जेलेंस्की ने विदेशी सैनिकों पर रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने रूस पर चीनी सैनिक भर्ती करने का भी आरोप लगाया था, जिसे चीन ने खारिज कर दिया। उत्तर कोरिया के सैनिकों की खबरें पहले भी आई थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम पहली बार सामने आया है। जेलेंस्की के आरोप पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये आरोप अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों में दखल डाल सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने इन आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि उत्तर कोरिया ने कभी यह नहीं छिपाया कि वह रूस के साथ अपनी सैन्य साझेदारी मजबूत करेगा, और न ही रूस ने इसे छिपाया। जुलाई 2033 में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शुइगु उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए थे, जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। इसके बाद सितंबर में किम जोंग उन ने रूस के पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया। सितंबर 2023 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस उत्तर कोरिया को सैन्य तकनीक दे रहा है और उत्तर कोरिया उसे सैन्य मदद दे रहा है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की रफ्तार और बढ़ती नजर आ रही है। दोनों देश एक दूसरे पर हमलों के आरोप लगा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमला किया। 2 और 3 अगस्त की रात लोगों ने जोरदार धमाका सुना और शहर दहल उठा। वहीं यूक्रेन ने रूस के अंदर कई सैन्य ठिकानों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमलों के कारण ब्लैक सी के पास स्थित रूस के सोची शहर के एक तेल डिपो में आग लग गई। सोची यूक्रेन की सीमा से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्लैक सी के पास स्थित है। 2014 में इस शहर ने विंटर ओलंपिक की मेजबानी की थी। इससे पहले 2 अगस्त को यूक्रेन की गुप्त एजेंसी SBU ने दावा किया कि उसके ड्रोन ने रूस के एक एयरफील्ड को निशाना बनाया। SBU के अनुसार रूसी सेना इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूक्रेनी ठिकानों पर लंबी दूरी से ड्रोन हमले के लिए करती है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 और 2 अगस्त की रात 338 यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने भी दावा किया कि उसने रूसी द्वारा छोड़े गए 53 ड्रोन में से 45 ड्रोन मार गिराए। इसी समय रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव ने जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने बयान जारी कर कहा कि 2 अगस्त को इस पावर प्लांट की एक सहायक प्रणाली पर हमला हुआ। IAEA ने न्यूक्लियर प्लांट के पास संयम बरतने की अपील की। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास कोई भी हमला, चाहे लक्षित हो या न हो, परमाणु सुरक्षा के लिए खतरनाक है और हर हाल में टाला जाना चाहिए।